हेलो एवरीवन, आई एम सी एस और कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे उन केस को जहाँ इंडिविजुअल को ITI भरना कंपलसरी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके 11 पॉइंट होते हैं। नंबर 1, इफ़ ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यदि इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख रुपये होती है, न्यू रेजिम में 3 लाख रुपये होती है। पॉइंट नंबर 2, इफ़ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इज ए ओनर और बेनिफिशियरी ऑफ एनी फॉरेन असेट्स। यदि रेजिडेंट इंडिविजुअल किसी फॉरेन असेट्स का ओनर या बेनिफिशियरी है या होल्ड साइनिंग अथॉरिटी ऑफ फॉरेन अकाउंट या किसी फॉरेन में अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी है। या फिर पॉइंट नंबर 3, करंट अकाउंट डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। यदि इंडिविजुअल के करंट अकाउंट में पूरे साल में 1 करोड़ से अधिक पैसा जमा होता है। पॉइंट नंबर 4, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट मोर देन 50 लाख रुपीज़। यदि आदमी के सेविंग अकाउंट में साल में 50 लाख से ज़्यादा पैसे जमा होते हैं। पॉइंट नंबर 5, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस मोर देन 2 लाख रुपीज़। यदि इंडिविजुअल का फॉरेन ट्रैवल से एक्सपेंस पूरे साल भर में 2 लाख से ऊपर होता है। पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मोर देन 1 लाख रुपीज़। यदि इंडिविजुअल का पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1 लाख से अधिक होती है। पॉइंट नंबर 7, यदि बिजनेस टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 60 लाख रुपीज़। यदि इंडिविजुअल का बिजनेस से टर्नओवर पूरे साल में 60 लाख से अधिक होता है। पॉइंट नंबर 8, प्रोफेशन टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 10 लाख रुपीज़। यदि इंडिविजुअल प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, उसका ड्यूरिंग द ईयर का टर्नओवर 10 लाख से अधिक होता है। पॉइंट नंबर 9, TDS और TCS ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 25,000 रुपीज़ फॉर इंडिविजुअल, 50,000 रुपीज़ फॉर सीनियर सिटीजन। यदि इंडिविजुअल का TDS और TCS दोनों जोड़ के 25,000 से ज़्यादा है और सीनियर सिटीजन केस में 50,000 से ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 10, फॉर गेटिंग रिफंड ऑफ TDS। यदि आदमी का पूरे साल में TDS ज़्यादा कट गया है तो उसका रिफंड लेने के लिए उसको ITR भरना कंपलसरी होगा। पॉइंट नंबर 11, अदर। यदि इंडिविजुअल बैंक लोन लेना चाहता है या वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो उस केस में उसको ITR भरना कंपलसरी है। थैंक यू।